साथियों, हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो गवर्नमेंट नौकरी करे और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रयास करते रहता हूं। और तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी के जो हेड कांस्टेबल के जो पोस्टें निकली हुई हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोगों की क्वेरीज हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं 10वीं हूं, क्या अप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं अन्य राज्यों का हूं तब अप्लाई कर सकता हूं, या पहले रिटन होगा या दौड़ होगा, या फिर उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेनो का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, उन चीज़ों के बारे में तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इसलिए अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस प्रकार से हम बात करते हैं और किस किन चीज़ों में हमने बात करी है। एक भी चीज़ छूट नहीं न पाए दोस्तों, तभी जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। सबसे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं गोपाल परगाई और आप देख रहे हैं टक्कर एंड स्टडी सेंटर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोग के पास इस प्रकार की नोटिफिकेशन आती रहें और ऐसी अपडेट्स मिलती रहें, ताकि आप लोगों की कोई भी वैकेंसी मिस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो डिटेल्स आई हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो डिटेल्स है यहाँ पर आईटीबीपी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस भर्ती जो 2022 में अभी भर्ती होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि इसकी टोटल पोस्टें कितनी हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल पोस्टें दी गई हैं वो दी गई हैं 248 पोस्टें दी गई हैं और इसकी अप्लाई की डेट जो है अभी नहीं आई है। दोस्तों, आप जो है मैं आप लोगों के लिए अभी जैसे ही डेट आ जाएगी वैसे ही मैं आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ताकि आप लोग प्रिपेयर रहें, इसलिए ठीक है ना, प्रिपेयर रहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर 8 जून से 7 जुलाई तक, इसके 8 जून को इसकी डेट अप्लाई शुरू होना होगा और 7 जुलाई तक इसकी डेट चलेगी। तो इसके सबसे पहले हम इसकी फ़ीस की जानकारी लेते हैं। ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 100 रुपया पर कैंडिडेट फीस रहेगा और इसका एज लिमिट क्या रहेगी दोस्तों, जो डायरेक्ट 18 से 25 वर्ष इसकी एज लिमिट रहेगी। इसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि क्या इसकी एज कितने से कितने साल तक का हम इसमें भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बारे में लोगों को एज के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। तो दोस्तों, ये 18 से 25 की एज है। अब ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो 18 5 30 और 3 28। जो डायरेक्ट क्या है इसके बारे में जानिए दोस्तों। तो डायरेक्ट बोलते हैं जो हम लोग जो मार्केट से पोस्टें भरते हैं उसको सिविलियंस बोलते हैं, सिविलियंस के लिए उसको डायरेक्ट बोलते हैं। और LDC के लिए 18 से 35 जो एज है वो LDC मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क इंटर डिपार्टमेंट जो रहता है उसके लिए ये पद है दोस्तों इसमें, ठीक है ना। 18 से 35 उसकी एज होगी, ठीक है। उसके लिए आप वो कौन होते हैं, जैसे आप लोग आईटीबीपी में जॉब कर रहे हैं और हेड किसी छोटी पोस्ट में हैं तो और उसके लिए आप बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इंटरनल डिपार्टमेंट में भी वहाँ पर भी फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हेड कांस्टेबल इसके बारे में पद नाम क्या है और पद क्या है, योग्यता क्या है, उसके लिए हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं। जैसे हेड कांस्टेबल मेल, ठीक है, मेल के लिए 135 पद हैं टोटल और साथ ही साथ यहाँ पर 10+2 एजुकेशन होना चाहिए और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड टाइपिंग की होनी चाहिए। समझ गए दोस्तों। तो दूसरी बात करें हेड कांस्टेबल की, फीमेल की यहाँ पर 23 टोटल पोस्टें हैं इनके लिए और यहाँ पर हिंदी टाइपिंग हो या इंग्लिश हो इसके लिए सेम है। और इंग्लिश जो हिंदी की जो टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, दोनों के लिए सेम दिया गया है। हेड कांस्टेबल जो इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए 90 पोस्टें दी गई हैं, ये ओनली फॉर आईटीबीपी। आप आईटीबीपी में जॉब करते हैं तो ये इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए 90 पोस्टें टोटल दी गई हैं। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। उसके जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है, यहाँ पर आपका जो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, दौड़ होगी, हाइट वेट टेस्ट जो जिस प्रकार से चलता है सेना की वैकेंसी में वैसे ही यहाँ पर भी होगा। PET टेस्ट और PST दौड़ होगी, पहले फिजिकल होगा, ये सब नापजोप होगा, ये सब और फिजिकल सबसे पहले आपका होगा, ये कहने का तात्पर्य है। उसके बाद से रिटर्न होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल होगा दोस्तों। फाइनल तब आपको कॉल आएगी आपका जब हो जाएगा।
सैलरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 25,500 से 81,100 लेवल 4 के लिए यहाँ पर रखी गई है। ये सैलरी यहाँ पर दिखाई गई है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे चलकर। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा। मैं आपको बीच में फिर से याद दिला दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, हम यहाँ पर तो कि फिजिकल के बारे में बात करें तो फिजिकल की कैटेगरी में आप लोग जनरल मेल और ST और फीमेल जनरल OBC SC और ST के बारे में बात करेंगे। हाइट, चेस्ट हाइट आपकी सबके लिए 165 है, जनरल OBC और SC के लिए, और ST के लिए 162.5 है, फीमेल के लिए 155 है और मेल और ST के लिए 150 सेंटीमीटर इनके लिए जो हाइट है वो रखी गई है। अब चेस्ट की बात करें तो जनरल इन सब के लिए जो है 77 से 82 तक है, और OBC ST के लिए 71 से लेकर 76 तक है, और फीमेल के लिए सेम इतना ही है। ठीक है, इनके लिए कोई ऐसा रखा नहीं गया है कि फीमेल्स के लिए चेस्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, रनिंग कितना होगा दोस्तों। रनिंग की बात करें तो SC ST OBC जनरल कोई भी हो उनके लिए, सब के लिए 1600 मीटर की दौड़ निकालना अनिवार्य है। 1600 मीटर 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 1600 मीटर की दौड़ निकालनी है। और वहीं फीमेल की बात करें तो 800 मीटर 4 मिनट 4 सेकंड में फीमेल को निकालना है दोस्तों। इतना आसान भी नहीं है लेडीज़ और इनका लगभग, क्योंकि इनका टाइम भी दुगना है, उनका टाइम बिल्कुल हाफ है, तो लगभग उतना ही है दोनों को दौड़ना। तो यहाँ पर हाई जंप और लॉन्ग जंप की बात करें तो जो हाई जंप है, हाई जंप 3 फीट है, 3 फीट सभी के लिए 3 फीट लगाया गया है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप भी आपका 11 फीट है सभी कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 9 फीट रखा गया है। और अब आती है दोस्तों क्वेरीज की, किस प्रकार से अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वेरियाँ होंगी, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी अब मैं आपको दे दूं। पहली क्वेरी ये हो सकती है कि मैं 10वीं हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यदि आपके पास हाई स्कूल का है और 10th 12th नहीं है तो बिल्कुल आप अप्लाई ना करें, ये बिल्कुल नोटिफिकेशन साफ साफ मना किया हुआ है। और दूसरा क्या है कि क्या अलग अलग राज्यों वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, इसमें किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम जान लेते हैं कि पहले फिजिकल होगा या रिटन टेस्ट होगा, उसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल ही होगा, तब जाके रिटन होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, और फिर लास्ट उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों। उसके बाद से ये लास्ट में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो स्टेनो का है या फिर टाइपिंग की स्पीड जो इसमें पूछी गई है, क्या उसके लिए आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है क्या। दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया है कि आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि सर्टिफिकेट मांगेंगे, फिर भी जिसके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी है तो तब भी आप फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि सर्टिफिकेट के बारे में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है वहाँ पर नोटिफिकेशन में। तो आप फॉर्म भर दें, है तो अच्छी बात है। दोस्तों थोड़ा सा मैं ब्रीफ में जान लूँ हमने क्या क्या चीज़ें आज के बारे में सोची और क्या क्या चीज़ें सुनी। सबसे पहले हमने भारत तिब्बत पुलिस के भर्ती के बारे में जाना, उसके बाद टोटल पोस्टों के बारे में जाना और अप्लाई डेट के बारे में जाना, फीस की डिटेल जानी और एज लिमिट जानी, पद नाम जाना और क्या क्या है। फिर हमने जाना कि हेड कांस्टेबल मेल की कितनी पोस्ट हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी कितनी है, कितनी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद है हेड कांस्टेबल फीमेल के बारे में जाना, उनकी टोटल पोस्ट कितनी और हिंदी वर्ड की टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए। फिर हमने जाना कि हेड कांस्टेबल जो इंटरनल डिपार्टमेंट है उनकी वैकेंसी कितनी है और उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस जाना, क्या क्या पहले पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर फिजिकल होगा, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा साथ ही साथ। उसके बाद तब फाइनल होगा। सैलरी का प्रोसेस जाना, सैलरी कितनी होगी हमने ये जाना कि 25,500 से 81,100 लेवल 4 के लिए होगा। फिर हमने फिजिकल की डिटेल जानी कि कितने हाइट चेस्ट होगा और रनिंग कितनी होगी, हाई जंप और लॉन्ग जंप होगा। उसके बाद हमने क्वेरी में बातें करी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, कैसे क्या करना है। वीडियो को ताकि अंत तक ज़रूर आप देखें दोस्तों। और आपसे एक